कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है रोजकर पे अंकित की एसएससी जीडी की बुक जो है उससे मैंने जो है सारे सेट निकाले हैं। तो डिफरेंट चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये आपका 10वां सेट है जिसमें हम 2 सेट डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो सेट नंबर यहाँ पर बात करेंगे एक की, यानी सेट नंबर एक जो है आपका यहाँ पर आपको 2000 अक्टूबर में जो पूछा है यहाँ पर डिफरेंस है। सेट नंबर एक नहीं होगा, यहाँ पर जो है नंबरिंग गलत हो गई है। तो सेट नंबर यहाँ पर आपका होगा 19 नंबर होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है, तो जिसमें कहता है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी शब्द का द्योतक, यानी जी शब्द की आपको फुल फॉर्म इसमें पूछी गई थी। तो आप बताएंगे जी का संबंध जो होता है वो होता है ग्रॉस। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो आप बताएंगे ग्रॉस इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों की आवंटन से संबंधित है। ऐसी जो हमारी संविधान के अंदर अनुसूची है जो राज्य की विधान परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है, कौन सी अनुसूची है तो बात करेंगे चौथी जो अनुसूची है हमारी वो क्या करती है कि जो अनुसूची जो राज्य की विधान परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित हमारी चौथी अनुसूची है। बात करेंगे यहाँ पर जो पोड्रू नोवा किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है। जो पोड्रू नोवा है वो किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है तो आप बताएंगे आप जिम्नास्टिक से इनका संबंध आपका है। 4 नंबर की बात करेंगे, कठोर कृत मिट्टी पर किसी मृत कीट की शरीर के किसी हिस्से की छाप का एक उदाहरण है क्या तो आप बताएंगे उसको जीवाश्म आपका है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जो पारो शहर कहाँ का एक जो प्रसिद्ध पर्यटन है तो आप बताएं कहाँ का है, भूटान का ये आपका है। बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सा दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक है। दिल्ली के लोधी राजवंश का जो आपका अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी था। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय और न्याय मंत्री कौन थे। तो 2020 की स्थिति के अनुसार आपको बताना है कि भारत के केंद्रीय और न्याय मंत्री कौन थे तो आप बताएंगे रविशंकर प्रसाद थे। कौन, रविशंकर प्रसाद। 8 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 8 नंबर आपका जिसमें आपसे कहता है कि भारत में स्वयं सहायता समूह के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो डिफरेंस राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर तो हम यहाँ देखेंगे आपका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना, ये आपको उसमें शामिल नहीं है। 9 नंबर की बात करेंगे कि वेटिंग फॉर दी महात्मा, वेटिंग फॉर दी महात्मा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो वेटिंग फॉर दी महात्मा है वो पुस्तक आपकी आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। 10 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भरतनाट्यम शैली से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से कौन सा जो शब्द है आपका वो संबंधित है, आप बताएंगे तिल्लाना। तिल्लाना जो शब्द है आपको भरतनाट्यम शैली से संबंधित आपका है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र था जो हमारा जो है चिकित्सा के क्षेत्र से प्रसिद्ध था तो वो था चरक। उसके बाद बात करेंगे पीएच में पी किस शब्द का होता है, यानी पी फुल में जो पीएच मान हमारा होता है उसमें पी की फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पी की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंज। क्या होती है, पोटेंज उसकी फॉर्म होती है। 30 नंबर की बात करेंगे कि 49 में दादा साहेबल फाल्के पुरस्कार, 49 में दादा साहेबल फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे। तो बात करेंगे विनोद खन्ना जो थे आपके 49 में दादा साहेब बोल सकते हैं फाल्के पुरस्कार जो उनको मिला था। 14 नंबर की बात करेंगे, धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है। स्टैटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो धनराज पिल्ले हैं उनका संबंध किस खेल से है तो आप बताएंगे धनराज पिल्ले का जो संबंध आपका वो हॉकी से आपका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ के लिए ट्रांसफ़र की तो आप बताएंगे दौलताबाद इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद बात करेंगे साइंस से क्वेश्चन आया है आपका कि फारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टीम पॉइंट क्या है। तो जो फारेनहाइट पर स्टीम पॉइंट है वो कितना है आपका 212 फारेनहाइट आपका होता है। उसके बाद बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है, यानी जो कूलाम प्रति सेकंड है वो किसके बराबर है तो आप बताएंगे जो कूलाम प्रति सेकंड है वो एम्पियर के बराबर आपका होता है। बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए
रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाह्य पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जब हम ये क्रिया करते हैं तो वहाँ पानी के अणुओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है। 90 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, कौन सा बंदरगाह जो है आपका गुजरात में स्थित है। तो गुजरात को में आपको पता होगा ये कांडला बंदरगाह हमारा कहाँ है, गुजरात में ये स्थित है आपका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है कि जुलाई जो है 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें से कौन सा स्थान आपका नहीं है। ये जंतर मंतर नहीं है, दिल्ली या एलिफेंटा की गुफाएं हैं, रानी की बाव आपकी है, और यहाँ पर क्या जो कि गुजरात में है, जंतर मंतर राजस्थान वाला है। तो डिफरेंस जंतर मंतर आपका दिल्ली का है, वो आपका जो है इसमें स्थित नहीं है। बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप बताएंगे ये उत्तराखंड में आपका स्थित है। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो पॉलिटी से आपसे ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपसे ये कहा गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान हो उसमें हमें जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो डिफरेंस यहाँ बताएंगे कि 11 हमारे जो है मौलिक अधिकार हैं आपके। बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गंगा जो है नदी सहायक नदी, यानी आपको बताना है कि गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो रामगंगा गंगा की है, काली है, सोन है, लेकिन जो पेन गंगा है आपकी वो किसकी जो है सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी ये नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ने विचार प्रतिष्ठित किया रिक्त ऐसी सार्वजनिक संपत्ति है जो अधिक उपयोग करने पर बढ़ती है। क्या बढ़ती है। तो आप बताएंगे विश्वास करने पर बढ़ती है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी गोलकीपर नहीं था। तो गोलकीपर इसमें से नहीं था। क्या ब्रजेश बोस नहीं थे, ब्रह्मानंद सालगावंकर नहीं थे, या भास्कर गांगुली, या पीटर थंगराज। तो जो आपका विदेश बोस थे वो एक गोलकीपर नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम सेट नंबर बढ़ते हैं 90 हो गए। सेट नंबर 20 देखेंगे जो कि 13 अक्टूबर आपका 2021 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। तो किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा क्षेत्रों की जो है संख्या सर्वाधिक है, वो कहाँ पर है। तो आप बताएंगे यूपी में। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पर आपका सेकंड नंबर पर किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। हिस्ट्री से आया है कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा उनके द्वारा जी की गई थी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ थर्ड नंबर, प्रधानमंत्री मृदा योजना के तहत रिक्त तक आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है। तो कितने ऋण जो है आपको बताएंगे 50,000 ऋण तक को। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच में है। तो एलएसी जो है आपका चीन के और भारत के बीच में आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं वो भारत और चाइना के बीच में है। बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है किस टीम ने 2019 का इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जीता था। तो 2019 का जो इंडियन प्रीमियर लीग जीता था वो मुंबई इंडियंस ने जीता था। आईपीएल से आपका क्वेश्चन आया है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को रिक्त द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद यानी जो संगति हुई थी हमारी वो किसके द्वारा संरक्षण में की गई थी। तो आप बताएंगे आजाद शत्रु के समय पर ये की गई थी। बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की जिसमें आपसे कहता है बीएसई पूर्ववर्ती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स कंपनियों के व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमत के आधार पर शीर्ष रिक्त कंपनियों से मिलकर बना है। तो कितनी 30 कंपनियों से मिलकर ये बना है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है किसे मार्च 2020 में मुख्य सूचना आयोग यानी CIC के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कौन थे जिनको मुख्य सूचना आयुक्त CIC के जो है रूप में नियुक्त किया गया था। तो जो है बिमल जुल्का जो थे इनको CIC के रूप में नियुक्त किया गया था। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74%। कितनी 74%। आता है 10 नंबर, मानव शरीर के किस भाग में मास्टिस मांसपेशी स्थित होती है।
तो मांसस्टर मांसपेशी स्थित होती है हमारे किस भाग में, तो आप बताएंगे जबड़े में आपका स्थित होती है। ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। 11वें नंबर की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, तो R.K. शनमुखम चेट्टी। जो आपका शनमुखम चेट्टी थे आपका प्रथम कौन थे, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे। उसका 12 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कथनों को सही है। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, क्या ये सही है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, या राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, या राज्यसभा के 15 सदस्यों को प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो सही है आपका किसके द्वारा किया जाता है, कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, नामित किया जाता है। उसके बाद 30 नंबर को जाता है, कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उस रूप में परिवर्तन कर देती है। कोई तरल है और उसको सीधे जो है उसको वाष्प में परिवर्तित करते, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे वाष्पीकरण कहलाती है। क्या, वाष्पीकरण कहलाती है। उसके बाद बात करेंगे 40 नंबर, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में रिक्त पर्वत श्रेणी से घिरा है। तो दक्कन का पठार जो है किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप बताएंगे यहाँ पर सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ उनसे ये घिरा हुआ थे आपका। 50 नंबर आता है, अंग्रेजी गैर काल्पनिक कथा वर्ग में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अंग्रेजी के लिए गैर काल्पनिक के लिए, तो वो मिला था शशि थरूर के लिए। किसके लिए, शशि थरूर के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी किस वर्ष जो है कलकत्ता से हटाकर जो है दिल्ली को स्थानांतरण किया गया था, तो 1911 में। कब, 1911 में। 17 नंबर आता है, कौन सा दर्पण प्रकाश के पार्श्व व्युत्क्रम को दर्शाता है। कौन सा दर्पण है जो पार्श्व व्युत्क्रम उसको दर्शाता है, तो कौन सा, समतल दर्पण। क्या, समतल दर्पण। उसके बाद बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की, कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सेट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है आपका एसएटी की जो स्थापना की गई थी वो 1992 में की गई थी। हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, भगवान महावीर को मोक्ष जो है किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो जो भगवान महावीर थे उनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। 20 नंबर आता है, कौन सा रोग कारक है जो काला आजार रोग का कारण बनता है। तो कौन सा रोग कारक है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसका कारण बनता है, काला आजार जो है उसका जो है रोग का कारण बनता है। 21 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है। क्या हरिद्वार नहीं है, उज्जैन नहीं है, वाराणसी नहीं है, प्रयागराज। तो वाराणसी में जो है हमारा कुंभ का मेला नहीं लगता है। 22 नंबर आता है, 2020 में टूर डे फ्रांस किसने जीता। जो टूर डे फ्रांस था 2020 में किसने जीता था, तो टड़ज पेगा करने से जीता था। तो डियर फ्रेंड्स बढ़ेंगे यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की, और यहाँ पर पद्म भूषण 2020 के पुरस्कार करने वालों में से एक S.C. जमीर को ये पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके लिए योगदान मिला था। किस योगदान के लिए इन्हें जो है पद्म भूषण मिला था 2020 में, किसके लिए, S.C. जमीर को। तो सार्वजनिक मामले के रूप में इनको जो है आपका पद्म भूषण 2020 में मिला था। 24 की बात करें, रक्त संक्रामक रोग का उदाहरण है। कौन सा एक रोग है जो संक्रामक रोग का उदाहरण है, तो तपेदिक आप बताएंगे, तपेदिक। लास्ट क्वेश्चन आता है, मीनाक्षी श्रीनिवासन किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में ख्यात लब्ध है। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध है वो आपका किससे, भरतनाट्यम से आपका है। तो स्टैटिक जीके से आपका क्वेश्चन जो है नृत्यों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।